नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड इसकी ब्रांचेस बताएंगे। ब्रांचेस किस प्रकार होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, डिटेल में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द वर्ड ऑफ साइकोलॉजी इज़ डिवाइडेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। यह जो साइकोलॉजी शब्द लिया गया है वह ग्रीक भाषा से लिया गया है। एंड लॉजी मीन्स साइको, साइको मीन्स सोल को दिया गया है यहाँ पर आत्मा के रूप में, यानी कि माइंड यानी कि दिमाग। और लॉजी मीन्स स्टडी। जिस प्रकार हम बायोलॉजी, हिमेटोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें लास्ट में लॉजी आता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, कि इसका अध्ययन किया जाता है। तो साइकोलॉजी में मन का अध्ययन यानी कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है। इंट्रोडक्शन में यह दिया गया है। इन 1590 रोडोल्फ गोगलेनियस यूज द वर्ड साइकोलॉजी। 1590 में रोडोल्फ गोगलियस ने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। अब हम साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं। साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। साइकोलॉजी क्या है? यानी कि मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है मानवीय व्यवहार का, और मस्तिष्क में जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं उनका यह अध्ययन है। तो अब आप समझ ही गए होंगे डेफिनेशन में क्या दिया गया है। यानी कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी यानी कि वैज्ञानिक एक अध्ययन है ह्यूमन बिहेवियर यानी कि मानवीय व्यवहार का, और मेंटल प्रोसेस यानी कि मानसिक गतिविधियों का अध्ययन करना ही इसका डेफिनेशन दिया गया है साइकोलॉजी का। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर। अब हम बिहेवियर यानी कि व्यवहार की डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ ऑल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ। यानी कि जब गर्भाधान यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो भी बच्चा या बड़ा या बुजुर्ग व्यवहार करता है, यानी कि जो भी एक्टिविटीज़ करता है, उस एक्टिविटीज़ के अध्ययन को व्यवहार कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ बिहेवियर जो दिया गया है, इट इज़ ऑल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल डेथ। अब आप समझ ही गए होंगे डेफिनेशन में क्या दिया गया है। गर्भ से लेकर मृत्यु तक जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं यानी कि गतिविधियां हमारा शरीर करता है उसे ही व्यवहार कहा जाता है। बिहेवियर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है साइकोलॉजी में। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉमेटिव एक्टिविटीज़ एंड इफेक्टिव एक्टिविटीज़। कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं वह नॉलेज के बेस पे होती हैं, जिसमें हमारा दिमाग यानी कि माइंड वर्क करता है। जैसे कि देखा जाए सोचना, थिंकिंग करना, टीचिंग करना, लर्निंग करना, सब कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ के अंदर आता है। सेकंड जो पॉइंट है कॉमेटिव एक्टिविटीज़। कॉमेटिव एक्टिविटीज़ में हम फिज़िकल वर्क को देखते हैं। फिज़िकल वर्क में दौड़ना, चलना, कूदना, जो भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वह कॉमेटिव एक्टिविटीज़ के अंदर रखी जाती हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़। इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ हमारे इमोशन के बेस पर चलता है, जैसे कि फीलिंग सैड, फीलिंग गुड, हैप्पी, एंड जो भी हमारे एहसास होते हैं वह इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़ में रखे गए हैं। बिहेवियर 3 प्रकार के होते हैं: कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, कॉमेटिव एक्टिविटीज़ एंड इफ़ेक्टिव एक्टिविटीज़। William James used the word mind from the place of soul and spirit in 1819। जो विलियम जेम्स फिलोसफर थे उन्होंने माइंड की जगह पर सोल शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया था 1890 में। माइंड यानी मन की जगह पर विलियम जेम्स ने आत्मा को रखा गया था, इन्होंने यह दिया। इनकी एक ओल्ड डेफिनेशन भी है, साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोल एंड स्पिरिट। इनके अध्ययन में साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन करना ही होता था। विलियम्स एस्टेब्लिश्ड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लीप्जिग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। जो विलियम्स जेम्स थे उन्होंने लीप्जिग यूनिवर्सिटी में एक साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी बनवाई थी। सर्वप्रथम इन्होंने ही साइकोलॉजी पर गहन रूप से अध्ययन करवाया था। Mental process refers to all the internal activity and covert activity of our mind। मानसिक प्रक्रिया अंदर की मानसिक गतिविधियों को दर्शाती है जो कि गुप्त रूप में हमारे शरीर में यानी कि ब्रेन में स्थित होती है। हमारे माइंड में जो भी प्रक्रियाएं चलती हैं, जो भी प्रोसेसेस चलती हैं, उनको मेंटल प्रोसेस कहा जाता है।
मेंटल प्रोसेस को अगर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो एग्जाम्पल आता है आवर माइंड सच एज थिंकिंग, फीलिंग एंड रिमेम्बरिंग। हमारा मन थिंकिंग यानी कि सोचता है, फीलिंग यानी कि एहसास करता है, एंड रिमेम्बरिंग यानी कि ध्यान करता है। तो यही प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस कहलाई जाती है। अब हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। इन सारी ब्रांचेस का हम विस्तार से डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे। पहले एक बार सारी जो ब्रांचेस होती हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो स्कोप्स, ब्रांचेस एंड फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहला आता है जनरल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, कंपैरेटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, कंज्यूमर साइकोलॉजी। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी किस प्रकार होती हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन्होंने 5 साइकोलॉजी दी गई हैं। पॉलिटिकल साइकोलॉजी, सेकंड है मिलिट्री साइकोलॉजी, थर्ड है फैमिली साइकोलॉजी, फोर्थ है इकोनॉमिक साइकोलॉजी और फिफ्थ है एनवायरनमेंट साइकोलॉजी। अब हम ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल साइकोलॉजी देखते हैं। जनरल साइकोलॉजी, इट स्टडीज नेचर ऑफ साइकोलॉजी, इट मेथड्स एंड रिलेशन टू अदर्स, साइंस, लर्निंग, थिंकिंग, मेमोरी, परसेप्शन, रिएक्शन एंड इमोशंस। जनरल साइकोलॉजी के अंदर हम सामान्य दैनिक जीवन में जो कुछ भी हम व्यवहार करते हैं, यानी कि दूसरों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, पढ़ते हैं, थिंकिंग करते हैं, मेमोरी, परसेप्शन, रिएक्शन देते हैं, इमोशंस जो होते हैं, वह जनरल साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी को पढ़ेंगे। एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक फोबिया, इनएबिलिटी टू सी एंड स्पीक, मूड डिसऑर्डर, एरर ऑफ परसेप्शंस। एबनॉर्मल बिहेवियर यानी कि असामान्य व्यवहार करना, फोबिया यानी कि किसी भी चीज़ से डर लगना, बोलने और सुनने में परेशानी, मूड डिसऑर्डर्स, एरर ऑफ परसेप्शन, परसीव करने में एरर होना, मतलब किसी भी चीज़ को समझने में दिक्कत आती है। जो कुछ भी अव्यवहारिक होता है वह एबनॉर्मल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, टेम्पररी एंड परमानेंट मेंटल डिसऑर्डर एंड एबनॉर्मल कंडीशंस आर स्टडीज अंडर एबनॉर्मल साइकोलॉजी। जो कि टेम्पररी और परमानेंट रूप से मानसिक, जिन्हें मेंटल कहा जाता है, उसमें भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी में भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि मूड के जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें एबनॉर्मल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। यानी कि अप्राकृतिक जो भी मस्तिष्क की परेशानियाँ होती हैं वह एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर आती हैं। Comparative and animal psychology. This branch explored the difference and similarities in the behavior of animals and other species. तो अब हम देखते हैं कंपैरेटिव यानी कंपेयर करना, एनिमल साइकोलॉजी, इसे एनिमल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। यह एक ऐसी शाखा है जिसमें जानवरों और अन्य जो समुदायों के प्राणियों हैं उनके बीच डिफरेंस यानी कि अंतर को देखा जाता है और सिमिलरिटीज़ को देखा जाता है। यानी कि मानव में भी कर सकते हैं और जानवरों का अध्ययन कर सकते हैं, इसमें अंतर देखते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं इस साइकोलॉजी के अंदर। अब आता है सोशल साइकोलॉजी यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान। सोशल साइकोलॉजी डील्स विद द बिहेवियर एंड इंडिविजुअल एज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। इसमें हम देखते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है, बाय अदर्स एंड यानी कि दूसरे के प्रति एक व्यक्ति की क्या भावना है, यानी किस प्रकार वो व्यवहार करता है, एंड हाउ एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस अदर एंड वी वेरिएट स्टडीज वेरिएट टाइप ऑफ ग्रुप्स फिनोमेना सच एज पब्लिक। यदि पब्लिक में कोई घटना हो जाती है तो उस घटना पर उस पर क्या असर पड़ता है। सामाजिक तौर पर न्यूज़ चैनलों पर जो भी न्यूज़ आती हैं वो आम जीवन के आम इंसान पर क्या व्यवहार करती हैं। ये सामाजिक जो भी समस्याएं होती हैं वह किसी व्यक्ति पर किस प्रकार उसके व्यवहार पर डिफरेंस करती हैं या उसके व्यवहार में क्या बदलाव करती हैं, सोशल साइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। आता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी प्रोसेस फॉर साइकोलॉजिस्ट सी एंड कैरी आउट टेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस इन अदर ऑर्डर टू एग्जामाइन और एस्टैब्लिश्ड हाइपोथेसिस और इलस्ट्रेट ए नाउन एज लॉ।
तो इसमें क्या देखते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वे तरह तरह के प्रयोग करके देखते हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में, जो कि कानूनों के अंडर होता है। जब कोई किसी पर केस होता है तो कोई भी व्यक्ति सच नहीं बोलता है तो उसे हाइपोथेसिस की स्टेज में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उस पर कई तरह के प्रयोग करके उसके मन को वश में करते हैं और उससे सच की जानकारी लेते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ही यह दिया गया है, यानी कि इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, साइकोलॉजी के नए नए अध्ययनों कर इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब आता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी, रिसर्च एंड diagnosis and treatment of people who have psychological problem adjusting to themselves and the environment. Clinical psychology deals with both normal and abnormal. ये दोनों के लिए ही होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी, नॉर्मल पीपल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर वालों के लिए। इसमें एक साइंटिफिक स्टडी की जाती है, रिसर्च किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है कि साइकोलॉजिकल जो पेशेंट होता है उसको किस प्रकार की मेडिसिन देना है और किस प्रकार वो ठीक हो सकता है, वह किस प्रकार एडजस्ट करता है उस माहौल को और किस प्रकार उस माहौल में वह रह सकता है। इस प्रकार का इसमें अध्ययन किया जाता है। जो कि मेंटल मरीज होते हैं जिनका मस्तिष्क सही गतिविधि नहीं करता है उस पर यह क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रीटमेंट लिखकर उसे देता है और उसको फॉलो कराता है ताकि वो अच्छा हो सके। इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही स्टडी किया जाता है, यानी कि मेडिसिन के रूप में पेशेंट को सही किया जाता है और उसे व्यवहार में लाया जाता है, अच्छे व्यवहार में लाया जाता है और एडजस्ट किया जाता है एनवायरनमेंट में, ताकि वो एडजस्ट कर सके इस सामाजिक तथ्यों को और समझ सके इस दुनिया को। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में यही है, यानी कि पेशेंट को समझाया जाता है कैसे एडजस्ट करना है एनवायरनमेंट में, उसे तरह तरह के डायग्नोस और ट्रीटमेंट दिया जाता है ताकि वो सही हो सके। अब आता है हेल्थ साइकोलॉजी। Health psychology is concerned with the psychology of a much wider range of health related behavior including healthy eating and doctor patient relationship। देखिए, हेल्थ का जो प्रभाव पड़ता है हमारे साइकोलॉजी पर वो बहुत ही ज़्यादा होता है। आपने जब कभी देखा हो, जब हम भूखे होते हैं तो हमारा एंगर जो बढ़ता जाता है, यानी कि हम एंग्री हो जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है। तो जब ईटिंग करते हैं तो हम ईटिंग के बाद जो हमारा मनपसंद भोजन मिलता है तो उस पर भी हम खुश हो जाते हैं। जो क्या है, ये हमारे साइकोलॉजिकल ही कनेक्ट है। ये साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी की जाती है। जो पेशेंट और डॉक्टर्स होते हैं तो डॉक्टर्स तब पेशेंट को सही करता है तो उसकी हेल्थ को एजुकेट करता है और साइकोलॉजी इस पर प्रभाव डालती है। तो हेल्थ साइकोलॉजी में हमारे हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अध्ययन किया जाता है, हम किस प्रकार हमारी हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, बॉडी हेल्थ और मसल हेल्थ, सारी हेल्थ इसमें आती हैं साइकोलॉजी में। तो यही है हेल्थ साइकोलॉजी। अब आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी फोकस ऑन हेल्पिंग पर्सन। काउंसलिंग साइकोलॉजी का फोकस क्या है, हेल्पिंग पर्सन, यानी कि पर्सन्स की, यानी कि पीपल्स की, यानी कि जो भी व्यक्ति है उनकी मदद करना। रिसॉल्व देयर पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स, जो कि पर्सनल यानी कि आंतरिक और सामाजिक दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान करना। और इशू रिलेटेड टू देयर वर्क्स, जो भी वर्क्स में इशू आ रहे हैं उनको सॉल्व करना। स्कूल और फैमिली मैटर, यानी कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए अच्छा रहेगा, और फैमिली में जो मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करना काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। तरह तरह के मोटिवेशनल स्पीकर्स हमें काउंसिल करते हैं, किस प्रकार हम समस्या को सॉल्व करें, यह काउंसलिंग साइकोलॉजी के अंदर आता है। अब आता है फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, यानी कि जो कि फिजियोलॉजी यानी कि किस प्रकार हमारा शरीर कार्य करता है उस पर डिपेंड है। कंसर्नेड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं वे किस प्रकार वर्क करती हैं। नर्वस सिस्टम, मसल्स एंड ग्लैंड्स अंडरलाइंग ऑल बिहेवियर, जो कि हमारे शरीर इंप्रेशन, चेहरे पर जो इंप्रेशंस आते हैं मसल्स के द्वारा, नर्वस सिस्टम किस प्रकार व्यवहार करता है, इसमें फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज़ बिहेवियर अक्रॉस लाइफ स्पैन ऑफ कंसेप्शन टू ओल्ड एज। इसमें हम पूरी ज़िंदगी भर जो भी व्यवहार यानी कि डेवलपमेंट करते हैं उस व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी कंसंट्रेट्स ऑन बिहेवियर फ्रॉम बर्थ
टू 12 ईयर। चाइल्ड साइकोलॉजी में 0 यानी कि वर्ष से लेकर 12 ईयर तक फोकस किया जाता है उसके फैक्टर इन्फ्लुएंस यानी कि फिजिकल, मोटर, इमोशनल, सोशल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ इन चिल्ड्रंस, यानी कि बच्चा किस प्रकार व्यवहार करता है, वह किस प्रकार बड़ा हो रहा है और इस व्यवहार करने वाले बच्चों में आगे क्या देखा जाता है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। अब हम देखते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी आपको एजुकेशन सबसे ही समझ में आ रहा होगा। इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव टीचिंग एंड मटेरियल टू सॉल्व लर्निंग प्रॉब्लम्स। यह क्या करता है, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाता है और प्रॉब्लम्स को, लर्निंग जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करता है। मीजर्स लर्निंग एबिलिटी एंड एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि पढ़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, एजुकेशन प्रोसेस करता है हमारी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, यानी किस प्रकार हमें पढ़ना चाहिए और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए टीचिंग में, इसमें एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं। अब आता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी टेक अप इशूज सच एज हाउ टू मेक जॉब मोर रिवार्डिंग एंड और हाउ टू इम्प्रूव वर्कर्स परफॉर्मेंस। इन इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, उनमें जो वर्कर्स होते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है उन जॉब को कैसे और रिवार्डिंग बनाया जाए और वर्कर्स की परफॉर्मेंसेस को और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसमें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अब आता है लीगल साइकोलॉजी। लीगल साइकोलॉजी इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी टू लीगल इंस्टीट्यूशन एंड पीपल हु केम इनटू कॉन्टैक्ट विद द लॉ। इसमें क्या किया जाता है, कानूनी रूप से अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी का। इट टेक्स बेसिक सोशल एंड कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ में आपने देखा होगा हमारे माइंड में जो भी हम सोचते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, कॉग्निटिव थ्योरीज का यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल अप्लाई किए जाते हैं। जो भी कोर्ट में क्रिमिनल्स होते हैं, यानी कि आप सिविल डिसीजन मेकिंग जो इन्वेस्टिगेशंस CBI होती है और CID होती है, इनका यूज़ करती है लीगल साइकोलॉजी के रूप में। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सच बात नहीं बता रहा है तो उस पर ऐसी थ्योरीज अप्लाइड की जाती हैं वह सच बात बताए और केस सॉल्व हो सके। इसमें ऐसा ही है, लीगल साइकोलॉजी में पूर्णतः लॉ के अंडर ही वर्क किया जाता है। यानी कि आपने पहले ही पढ़ा होगा लॉ साइकोलॉजी में, तो लीगल साइकोलॉजी इसी प्रकार होती है। इन्वेस्टिगेशन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, किसी भी आई विटनेस होता है तो इसमें आप लीगल साइकोलॉजी इस प्रकार दी गई है। अब आता है कंज्यूमर साइकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल रिलेट टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट दे परचेज और यूज़। कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट एग्जामाइन द परफॉर्मेंस, कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर ग्रुप। इसमें क्या किया जाता है, आप देख ही रहे होंगे आजकल तरह तरह के मार्केटिंग चल रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। किस प्रकार प्रोडक्ट पीपल्स तक पहुंचाया जाए, यानी कि कस्टमर तक कैसे पहुंचाया जाए। तो इसमें सर्विसेज परचेज किया जाता है, किस प्रकार प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए। कंज्यूमर साइकोलॉजी में यही किया जाता है। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम बनाते रहते हैं।